हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लासा, जिसे हिंदी में लासा कहा जाता है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे ही जो एचसीएफ होता है इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मासा कहा जाता है, जिसे इसका फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक। इसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो लासा और मासा होता क्या है इसमें, तो जैसा कि नाम से पता चलता है, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघु माने होता है छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 जैसे ये दिया गया है, इनसे पूरी विभाजित हो जाए, उसे कहा जाएगा लासा या एलसीएम कह सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम को। तो एलसीएम के लिए हमने सवाल ले लिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है 12, 15 और 18। इसका एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उससे हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से इसको हम पढ़ेंगे पहाड़ा। जब 2 से काटेंगे तो ये चल रहा है यहाँ 6 बार, 2 छंग 12। ये नहीं कटता है तो इसको उतार लेंगे। जो भी नहीं कटेगा उसको हमको वही उतार लेना है। और यहाँ हो जाएगा 2 9 18 लिख लेंगे, 2 9 18। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फिर 2 से कट रहा है, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6। और ये 15 नहीं कटता है, इसको उतार लेंगे। ये 9 नहीं कटता है तो इसको भी उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अब 2 से तो नहीं कट रहा है, तो अब हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 25 15 हो जाएगा, और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभी 3 से और कट रहा है, तो ये 3 से काट देंगे, ये 1 उतार लेंगे। ये 5 नहीं कट रहा तो 5 उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। उसके बाद हम देखते हैं ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5। ये नहीं कटता है, ये 1 यही उतार लेंगे, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो हमको मिले हुए हैं अभाज्य गुणनखंड, इन सभी गुणनखंडों को हम एक बार नीचे लिख लेंगे। यही इन सभी का गुणनफल ही एलसीएम होता है, इसलिए हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणनफल होगा। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। सभी को गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो पहले 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 लिख लिया, फिर 3 गुणे 3 है लिख लिया, और गुणे में 5। इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। और जब गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 त्रिक्का 9 दूनी 18। 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 और 18 और 5 दूनी 10, तो 18 दहम हो जाएगा 180। तो 180 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ये भाग विधि से है, तो भाग विधि से हम इस प्रकार से एलसीएम को निकालते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अगला दिया गया है यहाँ पर 16, 48 और 36। तो 16, 48 और 36 के लिए भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो 16, 48 और 36, इसमें भी हम सबसे पहले 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर काटते हैं, तो यहाँ 2 से कट रहा है, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और ये नहीं कटता है तो इसको उतार लेंगे। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और ये नहीं कटता है तो इसको उतार लेंगे।
अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 से नहीं कटता है, तो अब हम 3 से काटेंगे। ये 1 उतार लेंगे और 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 3 से फिर कट रहा है, तो 3 से काट देंगे। ये 1 उतार लेंगे और ये 1 और यहाँ पर 3 1 कम 3। जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। जिस संख्या से कट रहा होता है उससे काटते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, जब तक 1 नहीं आ गया तब तक इसको काटते रहे। ऐसे ही हमको इसमें भी तब तक काटेंगे जब तक कि यहाँ पर हमको नीचे 1 1 ना मिल जाए। अब हम देखते हैं यहाँ भी इनका आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LCM। तो LCM यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2, ये है 4 बार, तो लिख लेते हैं इसको 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार लिख लिया। और 3 है 2 बार, इसलिए इसमें गुणे में 3 को लिख लेते हैं 2 बार। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियाँ हो जाएगा 48। 16 तियाँ 48 और गुणे में है 3। तो अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, तो 3 8 24 के 4 हासिल आए 2, 3 चौक 12 और 2 हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से 144 ये इसका LCM हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या 144 है, जो हम 16 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 48 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और 36 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम देखेंगे HCF को। HCF को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो HCF यहाँ पर दिया गया है 60 और 128 और दूसरा सवाल है 64 132 और 298। तो यहाँ पर पहले हमने 2 संख्या का लिया है, उसके बाद 3 संख्याओं का लिया है। तो एक एक करके देखते हैं। HCF क्या होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि मासा मतलब महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को पूरा पूरा विभाजित करे। तो इनमें जो छोटी संख्या होती है उसको हम बना लेते हैं भाजक और बड़ी संख्या को बना लेते हैं भाज्य। तो सीधे हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसको बना लेंगे भाजक और इसको बना लेते हैं भाज्य। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं पहाड़ा पढ़ेंगे 60 का। तो 60 जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही हम इसमें भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 होता है, यहाँ लिख लेंगे 120। जैसे भाग करने में हम माइनस करते हैं तो पहाड़ा पढ़ने के बाद, वैसे ही यहाँ भी हम माइनस करेंगे। तो जब यहाँ 128 है यहाँ 120 है, 128 से 120 निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 8। अब जो यहाँ शेष बच गया है इसको हमको फिर से भाजक बनाना है और इससे पहले वाला जो भाजक था उसको हम यहाँ भाजक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 60 को लिख लेते हैं भाजक के रूप में। अब यहाँ पर हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 सते 56, 8 सते यहाँ हो जाएगा 56, 8 सते 56। फिर यहाँ माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 से 6 गया तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ एक दहाई चला गया तो यहाँ बचा 5, 5 से 5 गया तो 0। अब यहाँ पर ये जो 4 मिला हुआ है इसको फिर हम बनाएंगे भाजक। जो शेष बचता रहेगा उसको हम भाजक बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर 4 को बना लिया भाजक, 8 को बना लेंगे भाज्य। अब जो शेष बचता है उससे हम उससे पहले वाले भाजक को भाग दे देते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं तो पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8। अब 8 से 8 को माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और तब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे और भाजक बनाते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर हमको 0 ना मिल जाए, तब तक हम ये पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। उसके बाद हमको देखना ये होता है कि यहाँ पर पहला भाजक है 60, दूसरा भाजक है 8, तीसरा भाजक है 4, लास्ट में हम देखते हैं कौन सा भाजक है। तो आखिरी भाजक यही है 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे HCF बराबर यहाँ हो जाएगा 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है।
तो इस प्रकार से हम भाग विधि से HCF को निकालते हैं। देखते हैं जब 3 संख्याएं दी गई होंगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, जब कभी 3 संख्याएं दी गई हों तो उसमें हम सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ ये 64 है और ये 132 है, इनको हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 64 को बना लेंगे हम भाजक, और 132 जो दिया है इसको बना लेंगे भाज्य। अभी हम केवल 64 और 32 का निकालेंगे, उसके बाद हम 298 का निकालेंगे। तो इन दोनों में हम देखते हैं, पहले जैसे हमने इन दोनों का निकाला था वैसे इसका निकालेंगे। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पहाड़ा पढ़ते हैं 64 का तो 2 बार चलेगा, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छंग 12, 128 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ 12 से 8 गया तो 4 मिलेगा, तो यहाँ 12 से 12 गया कुछ नहीं, तो यहाँ 4 मिला है। जो शेष बचता है तो उसको बना लेते हैं भाजक, और इससे पहले जो भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य। अब हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 से 4 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि 6 से 4 गया तो यहाँ 2 बचा है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हम इसको भाजक बना लेंगे और इससे पहले जो भाजक है उसको हम भाज्य बना लें तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक संख्या बाकी है, पूरा पहाड़ा अभी नहीं चला है। इसलिए अब यहाँ 2 बचा हुआ है, 4 एकम 4 घटाएंगे तो 6 से 4 गया 2 बचा। अब अगला अंक अभी बाकी है, तो ये पूरा यहाँ हम उतार लेंगे 4। अब यहाँ हो जाता है 24, 4 छंग 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब घटाते हैं तो ये पूरा कट जाता है, क्योंकि ये पूरा कट चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा भाजक है लास्ट, तो पहला भाजक है 64, दूसरा भाजक है 4। तो इन 2 संख्याओं में हम देखते हैं कि HCF हमको मिलता है 4, और अभी बाकी है यहाँ पर 298। 4 जो हमको यहाँ पर HCF मिला है इसको ले लेंगे, और यहाँ पर जो 298 है इसको ले लेंगे। अब इन दोनों का आपस में निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 298 और ये हो जाएगा 4। इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 9 से 8 गया तो 1 मिलेगा, 2 से 2 गया तो 0। अब यहाँ पर भी अभी संख्या बाकी है, इसलिए इसको हम भाजक नहीं बना सकते हैं। अब अगली संख्या हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 18। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब यहाँ पर घटाते हैं जब, तो 18 से 16 घटाएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। अब ये शेष जो 2 बचा है इसको हम बना लेंगे भाजक, और इससे पहले जो भाजक था 4 इसको बना लेंगे भाज्य। अब यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में हम देखते हैं तो पहला भाजक ये था, दूसरा भाजक ये, तो इन दोनों में लास्ट भाजक है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 64, 132 और 298 का HCF बराबर 2 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 है, इन तीनों को पूरा विभाजित करेगी। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से HCF को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।